और वहीं एक वक्त में जिस आकाश आनंद पर स्वार्थी और अहंकारी होने के आरोप लगे थे, आज एक बार फिर से वही आकाश दोबारा बीएसपी में वापसी कर चुके हैं। जी हां, आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में दोबारा मौका देने पर फैसला कर लिया है। और यह बदलाव कोई अचानक नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी सियासी रणनीति मानी जा रही है। बीएसपी में एक बार फिर रिश्तों और सियासत की जुगलबंदी ने सियासी गलियारों में हलचल मचा कर रख दी है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीएसपी में आकाश आनंद की वापसी क्या कोई सामान्य बात है? ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि लंबे वक्त से पार्टी में असंतोष था। तो वहीं आकाश की युवा अपील और आक्रामक शैली ने उन्हें एक ऐसा चेहरा बना दिया था जिसकी मांग लगातार उठ रही थी। सोशल मीडिया से लेकर जमीनी कार्यकर्ता तक चाहते थे कि आकाश को दोबारा लाया जाए। तो राजनीति की माहिर मायावती ने भी लोगों की नब्ज को समझते हुए एक सोची समझी रणनीति के तहत आकाश से सार्वजनिक तौर पर माफी मंगवाई। आकाश ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 पोस्ट कर खुद को मायावती का अनुयायी बताया। तो ससुराल के प्रभाव से दूर रहने का वादा करते हुए पार्टी अनुशासन को सर्वोपरि माना, जिसके महज कुछ ही घंटों बाद पार्टी में उनकी वापसी का ऐलान हो गया। वहीं इस मामले में बीएसपी के पूर्व मंत्री और मंडल प्रभारी गयाचरण दिनकर ने क्या कहा, सुनिए। आकाश आनंद जी ने सार्वजनिक तौर से अपने किए गए अनुशासनहीनता को के प्रति उन्होंने माफी मांगी और आदरणीय बहन मायावती जी ने माफ कर दिया, उन्हें पार्टी में फिर से शामिल कर लिया। अब जब पार्टी में वो आ गए हैं तो बहन जी के निर्देशों के क्रम में वे पूरे देश में और जहां भी बहन जी उचित समझेंगे वहां उन्हें लगा करके पार्टी को मजबूत करने में अपना योगदान देंगे। वैसे माना जा रहा है कि दलितों के हक में आवाज उठाने वाली भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी जैसे संगठनों की वजह से बीएसपी के परंपरागत दलित वोट खिसकने लगे हैं। 2024 की ही बात करें तो जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद की जीत ने बीएसपी की नींव हिला दी थी, तो ऐसे में आकाश को सामने लाकर मायावती न सिर्फ अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखना चाहती हैं, बल्कि युवा वोटर्स को फिर से बीएसपी से जोड़ना चाहती हैं। और अब पार्टी में आकाश आनंद की वापसी को लेकर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं से जब लाइव टाइम्स की टीम ने बात की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। सर, आकाश आनंद जी हमारे नेता हैं और उनका पार्टी से लगकर जुड़ाव बहुत अच्छा है। उनका जो है पार्टी के लिए बहुत बड़ा योगदान है, मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं पार्टी के लिए, पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। और बीच में कुछ मतभेद हुए थे बहन कुमारी मायावती जी के और आकाश जी के बीच में, उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांग ली और सारा जो है सब आपस में बैठकर बातचीत करके मुद्दा जो था वो खत्म हो गया है। हम सर ये कहना चाहेंगे, आकाश जी हमारे युवा नेता हैं, हम लोग सब युवा साथी उनके साथ हैं, उनकी घर वापसी हुई, इसलिए हम लोग बहुत सब पसंद हैं, बहुत खुश हैं। धन्यवाद। वहीं बीजेपी को आकाश आनंद की पार्टी में वापसी शायद रास नहीं आ रही, तभी तो बीजेपी इसे परिवारवाद करार दे रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने तो ये तक कह दिया कि जिन दलों का वर्चस्व एक व्यक्ति या एक ही परिवार के हाथों में होता है, चाहे वो बीएसपी हो, कांग्रेस हो या आरजेडी, उन सभी का हश्र एक जैसा ही हो रहा है। देखिए कैसे बीजेपी नेता इस पर निशाने साधते नजर आए। देखिए, जो व्यक्तिवादी पार्टियां हैं, परिवारवादी जो पार्टियां हैं, उनका सबका यही हश्र हो रहा है, जो बसपा का हो रहा है, जो कांग्रेस पार्टी का हो रहा है। ये राजद को आप देख लीजिए, जो इस तरह के दल हैं जिनका वर्चस्व एक परिवार के हाथ में है या एक व्यक्ति के हाथ में है, वो समाजवादी पार्टी को देख लीजिए। सब में ये अपने परिवार के ही जो लोग हैं उनको अपनी सत्ता सौंपना चाहते हैं, उसको लेकर के तरह तरह के ये स्वांग रचते हैं। मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों का कोई प्रभाव पड़ने वाला है। बीएसपी समर्थकों का एक बड़ा वर्ग आकाश आनंद की वापसी को जरूरी मान रहा है। तो राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि आकाश की वापसी से 2027 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को जमीन पर फिर से मजबूती मिल सकती है। वहीं माना जा रहा है कि पार्टी के अंदर के असंतोष और युवाओं की बेचैनी से भीम आर्मी जैसी ताकतों के बढ़ते प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। आकाश की वापसी बीएसपी के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन उनके लिए ये राहें इतनी भी आसान नहीं हैं, क्योंकि अब उनको खुद को साबित करना होगा। मायावती का जितना भरोसा उन पर है, उतनी ही जनता की उम्मीदें भी।
दलित राजनीति के इस नए अध्याय में दिलचस्प सवाल ये है कि क्या आकाश उस विरासत को आगे ले जा पाएंगे जो मायावती ने दशकों में बनाई है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श किया और सोची समझी रणनीति के अंतर्गत आकाश आनंद से माफी करवाई गई और अब उन्हें जल्द ही बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट दलित समाज में बसपा की पकड़ जो कमजोर हो रही है उसे और आगे बढ़ाने को लेकर, दलितों के बीच पकड़ और पैठ बीएसपी की बढ़ाने को लेकर आकाश आनंद जल्द ही बड़े स्तर पर देशव्यापी अभियान भी छेड़ने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स लखनऊ।